आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी संचय प्लस की, विच इज अ फिक्स इनकम इंश्योरेंस प्लान। तो पहले समझ लेते हैं ये प्रोडक्ट क्या है एंड विच पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम अपने वीडियो में आज कवर करेंगे। तो ये जो इंश्योरेंस प्लान है आपको इंश्योरेंस के साथ एक फिक्स इनकम सोर्स का फायदा भी देता है, आपको हर साल इनकम मिलती है। इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी है, हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, आपको कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा। और क्योंकि ये फिक्स इनकम है तो मतलब परसेंट में कितना रिटर्न मिलेगा ये आप एंड तक देखिए और समझिए कि ये बेहतर प्रोडक्ट है या आपके लिए शायद एफडी बेटर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे कि वेदर आप एलिजिबल है या नहीं स्कीम को परचेज करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आपकी मिनिमम एज हो सकती है 5 साल और मैक्सिमम एज हो सकती है 50 साल तक, तो आप एलिजिबल रहेंगे। दूसरी बात आ जाती है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा कितना, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें इसमें करना होगा 30,000 रुपये, उससे कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट शायद हर कोई मीट ना कर पाए। तो ये जो 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है ये सालाना के हिसाब से, मतलब आपको एक साल में 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा इस स्कीम। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को लेके कोई लिमिट नहीं है। तो अब आ जाते हैं कि इस पे बेनिफिट क्या है, आपको इस स्कीम से क्या मिलता है। इस स्कीम के कई वेरिएंट्स है, जो वेरिएंट हम आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है गारंटीड इनकम वेरिएंट। तो एचडीएफसी संचय प्लस के बाकी वेरिएंट्स हम बाद में कवर करेंगे, आज हम सिर्फ गारंटीड इनकम वेरिएंट कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी होगी अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी पॉलिसी टर्म कितने साल की होगी। 7 से 12 साल के बीच की आपकी पॉलिसी टर्म हो सकती है। अब पॉलिसी टर्म से मेरा मतलब है इतने साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा, बिटवीन 7 to 12। तो ये एक डिसीजन आपको करना है। उसके बाद आपको मन में विचार आएगा कि आपको इनकम कब मिलेगी। आपको इनकम मिलेगी जितने साल का आपने टर्म चुना है उसके बाद +1 कर दीजिए, तब से आपको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप मानिए कि आपने 7 साल का पॉलिसी टर्म लिया, तो आप 7 साल तक तो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, आप हर साल प्रीमियम देंगे। 8वें साल आपको कुछ नहीं करना है, 9वें साल से आपको प्रीमियम मिलना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी आप पॉलिसी टर्म लेंगे उसमें +1 जोड़ दीजिए और उसके बाद से आपको तुरंत इनकम शुरू हो जाएगी। अब इस फिक्स इनकम प्लान में भी 2 वेरिएंट्स है, 10 इयर्स और 12 इयर्स। आप जितना भी पॉलिसी टर्म ले आपको इनकम मिलेगी या तो 10 साल के लिए या 12 साल के लिए, वो भी आपके पास ऑप्शन है, वो आप चुनेंगे। अब आपके मन में बहुत देर से सवाल आ रहा होगा कि बट रिटर्न कितने परसेंट मिलेगा। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोले और अगर आप 7 साल का प्लान ले रहे हैं तो आपको 103.75% रिटर्न मिलेगा हर साल। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि 103.75% रिटर्न मिलेगा, इसको थोड़ा सिंपल करके बताइए। तो सिंपल करके बताता हूँ, इसमें आपको एक्सआईआर मिलेगा 9.27%। जो 9.27% रिटर्न है इसको हम कह रहे हैं एक्सआईआर। तो एक्सआईआर क्या होता है और ये आईआरआर से डिफरेंट कैसे होता है। तो अगर आप किसी भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को देख रहे हैं जिसमें आप कभी पैसा डालते कभी पैसा नहीं डालते, तो उसका जो एवरेज रिटर्न आता है उसको बोलते हैं XIRR। एक और तरीके का रिटर्न होता है IRR, बट IRR आपको तब यूज करना चाहिए जब आप हर साल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो सिचुएशन जब आप हर साल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उन पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको XIRR यूज करना चाहिए। और XIRR रिटर्न वर्ल्ड ओवर यूज होता है। पहले मैं एक फाइनेंस लॉयर था। आई रिप्रेजेंटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक, भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक HDFC, ICICI। नाउ हर कोई XIRR यूज करता है। अक्सर अग्रीमेंट्स में एक क्लॉज भी होता है कि रिटर्न यूज कैलकुलेट किया जाएगा XIRR फॉर्मूला यूज करके। नाउ देयर इज अ कंट्रोवर्सी, आपको इंटरनेट पे कई वीडियो मिलेंगे, वो कहेंगे कि HDFC संचय प्लस इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। वो एकदम गलत है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, वो IRR वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ जैसा मैंने पहले भी कहा था कि IRR का फॉर्मूला तब यूज नहीं करना चाहिए जब आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो जिसमें कुछ साल आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप XIRR की जगह IRR करेंगे तो आपका IRR कम आएगा, फिर आपको कोई कोई भी कह देगा कि अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। फिक्स डिपॉजिट और इस इंश्योरेंस प्लान में कुछ डिफरेंसेस है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ जब आप पैसा डाल रहे हैं तो वो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आपको ATC के तहत 1.5 लाख तक अगर आप HDFC संचय प्लस में पैसा डालते हैं तो वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा।
दूसरी बात, आपकी जितनी इनकम होगी, जो फ्यूचर में आपको मिलेगी, वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होंगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये रूल तो चेंज हो चुका है, निर्मला जी ने अभी बजट में चेंज किया है। तो ये रूल चेंज हुआ है सिर्फ उन्हीं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए जिनका प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है। बहुत कम मिडिल क्लास भारतीय होंगे जो 5 लाख से अधिक की पॉलिसी लेते हो, 5 लाख से अधिक प्रीमियम की पॉलिसी लेते हो पर ईयर। आप अनअफेक्टेड रहेंगे जो अभी चेंजेस हुए हैं उनसे। मैंने अभी तक इसमें इंश्योरेंस की तो बात करी नहीं। इसमें अगर आपको पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। उनको बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको पैसे मिलेंगे व्हिच विल ईदर बी हायर ऑफ 10x ऑफ द एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी जो आपने प्रीमियम दिया है उसका 10x, या आपने जितना प्रीमियम दिया है उसका 105%। इन दोनों फिगर्स में से जो भी हायर होगा वो आपको ऐसा लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा आपकी फैमिली को। मेरी नॉलेज में कोई भी फिक्स इनकम प्लान इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है, बट अगर आपकी नॉलेज में कोई और पॉलिसी है एक्स या इससे ज़्यादा दे रही है, आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं उसका भी प्रोडक्ट रिव्यू करूँगा। नीचे हमने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट रोज़ कंटेंट डालते हैं। सो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा या आपका क्या सवाल है। थैंक यू वेरी मच।